जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की कब तक आ सकती है, और साथ ही हम लोग जानेंगे कि जो 90 अटेम्प्ट हैं वो कौन कौन से बच्चे 90 प्लस अटेम्प्ट करे हैं, और साथ ही करंट का वेटेज क्या रहा था, और कौन कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या सिंपल थी। हर एक प्रश्नों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आंसर की कब। देखिए, अभी तक जो रेलवे का रूल रहा है, जितने भी एलपी का हुआ है, जेई का हुआ है, आरपीएफ एसआई का हुआ है, हर एक एग्जाम में लगभग 5 से 6 दिन में आंसर की आ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 तारीख तक आपकी आंसर की आ जाएगी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। और उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि 90 प्लस अटेम्प्ट। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ये 12th वाले बच्चे भी अप्लाई किए थे, साथ ही आईटीआई वाले भी थे। तो अगर आप पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें, जहाँ पे 12th की कट ऑफ 80, 75, 70 लगभग ऐसे ही देखने को मिली थी। मैक्सिमम आपको 80 देखने को मिली थी जितने भी 12th वालों की थी। और वहीं पे पिछली बार आईटीआई की कट ऑफ कहीं 35 गई थी, कहीं 40 गई थी, कहीं 50 गई थी। तो वो जोन के अकॉर्डिंग थी, हर एक जोन की अलग अलग थी। तो ये जो 12th वाले बच्चे हैं, इनके पास कोई भी ऐसा रास्ता था ही नहीं। अगर ये 80 अटेम्प्ट करते, भाई जरूरी नहीं है कि ये 80 में 80 पूरे के पूरे कर लेंगे, इसलिए इनको 90-95 तक तो जाना ही था। जब भी कोई आप रिव्यू देखते थे, क्या वहाँ पे किसी ने भी ये पूछा है कि आप पीसीएम हो या आईटीआई वाले हो? किसी ने नहीं पूछा। सारे बच्चों से बस ये पूछा था कितने किए आपने। जब इन्होंने बताया 90, तो आईटीआई वालों को लगा कि अरे सब लोग 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह जाए। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी गलती कर दी है, आईटीआई वालों ने 90 के आसपास अटेम्प्ट किया है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रियलिटी में पढ़ते हैं, उन्होंने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है। देखिए, मैथ इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो मैथ में लोगों ने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं। और रीजनिंग आप भी जानते हैं, रीजनिंग में एक आध कोडिंग डिकोडिंग वाला ही छूटता है, तो रीजनिंग में भी पूरा अटेम्प्ट हुआ है। और साइंस, जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ रखी थी अच्छे से, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। साइंस में उसने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन जो साइंस थी ना, बहुत ज़्यादा टफ थी। टफ इसलिए कहूँ कि जो ऑप्शन दिए थे वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अगर 4 ऑप्शन की बात करूं तो 4 में आप कोई ना कोई 2 ऐसे ऑप्शन पे फंस जाओगे जहां पे लगेगा कि अरे यार, अब इसमें क्या टिक करूं। कितनी भी आपने पढ़ी हो, 3-4 प्रश्न ऐसे थे ही जहां पे आपको फंसा लेंगे। और एग्जाम टाइम में प्रेशर तो होता ही है, तो ऐसे प्रश्न तो पक्का फंसते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने पूरे के पूरे अटेम्प्ट मार ही दिए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सही होंगे, साइंस में सबसे ज़्यादा गलत होने के चांस हैं। उसके बाद जो करंट थी, भाई करंट में मुझे नहीं लगता कि टेक्नीशियन में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी होगी करंट। भाई कुछ अगर 2-4-5% को छोड़ दो तो करंट किसी ने नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने करंट में भी अटेम्प्ट किए। क्योंकि करंट का प्रश्न ऐसा होता है। करंट का एक और चीज़ बता दूं, जब भी रेलवे करंट में कोई 4 ऑप्शन रख रहा था, तो अगर किसी भी सेलिब्रिटी का नाम रख दिया तो वो क्या करता था, एक हाईलाइट सेलिब्रिटी, जैसे रेखा भी दे देता था ऑप्शन में, हेमा मालिनी भी दे देता था, और जबकि आंसर को दूसरा ही सही होता था। वाहिदा रहमान हमारे में दिया था, किसको पुरस्कार मिला था, कुछ दादा साहब फाल्के पुरस्कार का पूछा था, तो ऐसा पूछा था। और एक चीज़, अगर वो खेल से पूछ रहा था तो खेल में आपको विराट कोहली दे देगा, लेकिन उसका आंसर कोई दूसरा ही होगा। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, यार क्रिकेट है तो विराट को ही तो मिलेगा, और किसको मिलेगा। उन्होंने विराट लगाया है, लेकिन रियलिटी क्या है, इस तरीके से करने में भी उन लोगों ने बहुत गलत किए हैं। तो गलती तो हुई ही है, 90 के 90 सही नहीं होंगे, लेकिन ये 12th वाले बच्चों ने मैक्सिमम 90 किया है। आईटीआई वाले बच्चे मेरे जान परिचय में भी बहुत सारे हैं, कोई 50 कर रहा है, कोई 55 कर रहा है, कोई 60 कर रहा है। खासकर वेल्डर वाला 60 कर रहा है, 67 कर रहा है, 70 कर रहा है। वेल्डर वालों की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे परिचय में है। साथ ही और भी जो आईटीआई वाले हैं 80 के आसपास रहे हैं, मैक्सिमम वो 90-95 टच नहीं किए। तो ये थी रियलिटी 90 प्लस वालों की। बाकी आंसर की आ जाएगी तो थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। आंसर की के बिना कोई भी नहीं बता सकता है कि हाँ कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी सिंपल है। अभी जो लोग बता रहे हैं कि ये कट ऑफ 80 जाएगी, 90 जाएगी, अभी जब आंसर की आ जाएगी ना, कि 80-90 वाले जब कोई मिलेगा नहीं, तो यही लोग वीडियो बनाएंगे अब ये कट ऑफ 70 जा रही है। जब आंसर की का पूरा फिलअप हो जाएगा डाटा, तब ये लोग बताएंगे कि अरे अब तो 60 ही बचे, 60 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये सच्चाई होती है। तो आंसर की पहले बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग किसी के चक्कर में पड़े, जो आपका एग्जाम लगाओ उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। उसके बाद बात कर लेते हैं करंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितनी ज़्यादा टफ थी, इसीलिए इसमें स्कोर तो हो गया है, अटेम्प्ट तो हो गया है, लेकिन नंबर माइनस हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कोई शिफ्ट ईजी नहीं। देखिए, अपनी शिफ्ट सबको हार्ड लगती है भाई, कि दूसरे की शिफ्ट हमेशा सिंपल लगती है। तो ये कह पाना कि भाई ये ऐसा आसान है, ये आसान है, बहुत ही मुश्किल है। कोई आसान नहीं थी, शिफ्ट सब एक जैसी थी। रेलवे ने लेवल को मेंटेन किया था। हाँ, कुछ जगह 1-2 बहुत से ऐसे शिफ्टों में है जहाँ से 1-2 प्रश्न रॉन्ग दे दिए हैं रेलवे ने। उन 1-2 प्रश्नों में लोगों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हुआ है, और कुछ जगह 2-3 प्रश्न कैलकुलेटिव दे दिए हैं। तो इन शिफ्टों को मॉडरेट कह दिया जाएगा। तो इजी और मॉडरेट शिफ्टें थी, तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार ऐसा हुआ था कि लगभग 15 से
25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था पिछली बार 15 से 25 तक, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आप भी देख रहे हैं कि ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम हुआ नहीं है। पिछली बार लंबा समय 1 से 1.5 महीना पेपर चला था, एलपी टेक्नीशियन एक ही साथ था, बहुत लंबे समय तक पेपर चला था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो इस बार नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैक्सिमम मिलेगा ना नॉर्मलाइजेशन, तो मुश्किल से 8 से 10 नंबर तक मैक्सिमम मिलेगा। और जो मीडियम जो मॉडरेट शिफ्ट है उसको 6-7 मिलेगा। और जो सबसे ईजी शिफ्ट है वो मिल जाएगा 5 से 6। और एक चीज़, इजी शिफ्ट कोई नहीं होती है। जो लोग कहते थे कि अरे ये इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, भाई इजी शिफ्ट कुछ नहीं होती है। बस उस शिफ्ट में बच्चे थोड़े अच्छे बैठ गए होंगे, जिसकी वजह से वो एवरेज थोड़ा ऊपर चला जाता है, क्योंकि एवरेज स्कोर पर ही शिफ्ट इजी और मॉडरेट निर्धारित की जाती है। तो बस उस पर बच्चों पर डिपेंड करता है कैसा बच्चा बैठा है। तो अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है कौन सी शिफ्ट इजी है कौन सी हार्ड है। तो सभी लोग आंसर की का वेट करें, आपके आंसर की आ जाए। जरूर कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मैं भी जो भी जितने मार्क्स मेरे बन रहे होंगे तो मैं बता दूंगा कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर मैं अभी बात करूं, जैसे मैंने आरआरबी जेईई में किए थे 84 अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट 84 रहा था आरआरबी जेईई में। लेकिन इसमें मेरे गलत होकर लास्ट में काट पीट के नंबर जो बने हैं वो बने हैं 71। तो आप खुद देख लीजिए कितना ज़्यादा, 84 से कितना नीचे आ गए, 70 पे आ गए। ऐसे ही जिन्होंने अभी 84 से अगर मैं और ज़्यादा अटेम्प्ट करता 90 तक जाता, तो 90 तक जाने के लिए मुझे कम से कम 6-7% तुक्का मारने पड़ते, और 6-7 में फिर मैं 2-3 नीचे आ जाता। हमारा स्कोर 68-69 बचता। इसलिए जो बच्चे 90-95 कराए हैं वो लगभग यहीं पे आपको दिखाई देंगे। अगर उन्होंने थोड़ी कम पढ़ाई की है, ज़्यादा डाउट वाले हुए, भाई वो और नीचे दिखाई देंगे। तो आप लोग आंसर की का वेट करें, आंसर की के पहले कट ऑफ बता पाना, और फिर आप लोग खुद सोचिए ब्रांच वाइज अलग कट ऑफ बनती है, उसके बाद जोन वाइज अलग कट ऑफ बनती है। तो भाई कैसे एक कट ऑफ में कह दी मैं कह दूँ कि 65 पे सेफ हो जाओगे, मैं कैसे कह सकता हूँ? वहीं पे वेटर वाला बच्चा बैठा है, वहीं पे वेल्डर वाला है, वहीं मशीनिस्ट वाला बच्चा बैठा है। तो अब क्या मशीनिस्ट की भी कट ऑफ 65 जाएगी? आप खुद सोचिए। तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो आप सभी लोग वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोग परेशान ना हो, किसी के बहकावे में ना आए कि 80 जाएगी। भाई ऐसे कट ऑफ तो रोज आती रहेगी, लेकिन 80-70 जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 80-70 जाएगी। भाई कोई नहीं मिलेगा 80-70 वाला। बहुत एग्जाम दिए हैं, इसके पहले भी मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम निकाला था। यूपी पुलिस का जब तक रिजल्ट नहीं आया था, सारे लोगों ने कुछ ने तो ऐसे डिसाइड कर दिया था कि भाई 125 प्लस कट ऑफ जाएगी जनरल की, 125 प्लस। लेकिन लास्ट में गई कितनी है कट ऑफ? भाई 105 गई है। 105 और 25 में अंदर समझ सकते हो, 20 प्रश्न या 40 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का था। तो भाई ऐसे थे, जब आंसर की आ गई तो यही 125 नीचे आ गया था 110 में। जब रिजल्ट आया तो भाई 105 में यूआर पे हो गया था। तो इसमें मेरे खुद के 115 मार्क्स बन रहे थे, तो भाई मेरा उसमें हो गया। 16 तारीख को मेरा डीबी है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे रिजल्ट आते आते कितना नीचे आ जाते हैं लोग। फिर जाकर रियलिटी पता चलती है कि हाँ अब इतने नंबर हैं, कोई नहीं सही बताता है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। बहुत सारे ऐसे कमेंट मिल जाएंगे, भाई मैंने 90 किए, 95 किए, कोई बात नहीं, आंसर किया जाए तब कह दो रिजल्ट बताना कि कितने आए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।